प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कंप्यूटर हार्डवेयर। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, यानी ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसकी कॉमन मिसालें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हैं। इसी तरह बच्चों, कुछ डिवाइसेस या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हेडसेट और टच स्क्रीन वगैरह। हमारा तमाम डाटा जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, और मेमोरी दो अक़साम की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करें। हम यहाँ पे ऐसी डिवाइसेस के बारे में जानते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है हेडसेट। अ हेडसेट वर्क्स एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इट एनेबल्स द यूज़र टू कम्युनिकेट विद समवन वाइल यूजिंग द कंप्यूटर। यानी इसकी मदद से हम किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। टच स्क्रीन. Touch screen is a display screen of a device that is used by touching it with a finger or stylus pen, जैसा कि हमारा मोबाइल फ़ोन। इसकी स्क्रीन जो होती है वो टच स्क्रीन होती है, जिस पे हमें आउटपुट भी नज़र आती है और हम टच की मदद से इसमें इनपुट भी एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? ये भी एक फ़िज़िकल डिवाइस है जो कि डाटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम देखते हैं कि डाटा क्या है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इंक्लूड वर्ड्स, नंबर्स, सिंबल्स एक्सेट्रा, वाइल इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड डाटा। कंप्यूटर को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं। जिस तरह हम जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके लिए हम किलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो किलो क्या है? एक यूनिट है। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी का भी एक यूनिट होता है जिसको हम बिट बोलते हैं। सबसे जो छोटा यूनिट है उसे हम बोलते हैं बिट। 8 बिट्स हों तो वो एक बाइट कहलाती है, और 1024 बाइट्स हों तो वो किलो बाइट कहलाती है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि 8 बिट्स हों तो वो एक बाइट बनती है, और 1024 बाइट्स हों तो वो किलो बाइट्स बनती हैं। 1024 किलो बाइट्स हों तो उसे हम 1 मेगाबाइट बोलते हैं, और 1024 मेगाबाइट्स हों तो वो 1 गीगाबाइट कहलाती है। और ये तमाम जो कैलकुलेशन होती है ये 2 की पावर से होती है। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और पेज नंबर 3 पे मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी, जैसे कि पहले बताया था, दो किस्म की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज़ कंप्यूटर मेमोरी डेट अ प्रोसेसर एक्सेस डायरेक्टली, यानी जो कंप्यूटर का प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करता है। दिस मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन आफ्टर इट is first obtained for use. It interacts with the processor to perform applications specific tasks faster than the hard drive. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो किस्म की मेमोरीज पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टोर होता है, जबकि रीड ओनली मेमोरी में डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें से लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते। इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर हम लंबे दौराने के लिए कोई चीज़ स्टोर करना चाहें तो हम सेकेंडरी मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी की मिसालें सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क,
यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ये सारी जो हैं ये सेकेंडरी मेमोरी की मिसालें हैं।